हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो सब जानते हैं कि कल है गुरु पूर्णिमा। हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कल का। इंडिया में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। ओके, इस वक्त गुरु की पूजा की जाती है। तो देखते हैं कि आपकी गुरु के मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, और फुल मून भी है तो देखते हैं कि आपकी गुरु आपके एंजल्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी भगवान को जो मानते हो वो हो सकते हैं, या आपके गुरु आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, वंदन करिए, से थैंक यू टू द ऑल ऑफ देम, क्योंकि उनकी वजह से आप आज जो भी हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, या फिर जो भी नॉलेज आपके पास है, ओके, तो वो सब उनकी वजह से है। तो से थैंक यू टू देम। डिवाइन एंजल्स को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ओके, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ओके, बी ग्रेटफुल फॉर आपके गुरु। चाहे आपको वो पसंद थे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ओके, भले आपको मारा होगा, पीटा होगा, लेकिन आपकी गुरु जो है वो हमेशा आपको ज्ञान देने का ही काम कर रहे थे। तो से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीगेन योर फोकस। ओके, आपके गुरु जो है, आपके जो एंजल्स है, डिवाइन गाइडेंस जो दे रहे हैं, तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि रीगेन योर फोकस। हाँ, ओके, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, एंड ही सेइंग कि आप आपकी गोल से हट रहे हो। ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड। ओके, आपको ग्राउंडेड रहना है। कहीं पे भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी बहुत कुछ अचीव कर लिया है और मैंने मतलब जैसे कि कोई तीर मार लिया है, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है। अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। अगर आपको थोड़ा भी ईगो आ गया है कि मुझे अभी किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जानती हूँ, मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली है कि मैं गुरु से भी ज़्यादा जानने लगी हूँ, तो यहाँ पे हम सब किसी ना किसी के गुरु है। ओके, एक बच्चा भी होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों से भी सीख सकते हैं। तो कभी भी अपने ऊपर हमको ईगो नहीं रखना है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, या फिर मुझे ही सब पता है, बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो, टॉप पोजीशन पे क्यों ना हो, या फिर आप माँ बाप क्यों ना हो। ओके, आप किसी बच्चों के माँ बाप क्यों ना हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपके गुरु यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कई बार कुछ बच्चे हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ समझा के जाते हैं, तो उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। हमेशा मेरी ही चलाना, मैं सही हूँ, मैं ये बहुत गलत चीज़ है। तो लोगों की बातें सुनना सीखो, उनके नज़रिए से देखना सीखो। ओके, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे मैं इंट्यूटिवली आज बोलने वाली हूँ। ये मुझे अब गुरु, जो मेरे गुरु है, उन्होंने ये बुलवा के लिया हुआ हो सकता है, क्योंकि ये मेरे मन में कहीं पे भी नहीं था, ना ही ये कार्ड में लिखा हुआ था। चेंज इज़ कमिंग, आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज कैन बी द साइन। आपको अगर बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं या फिर फेदर दिख रहे हैं, तो इट इज़ अ साइन कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो एक्सेप्ट इट। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम गुजरते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे अगेंस्ट जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग हमारे अगेंस्ट जाते हैं, और हम नहीं समझ पाते कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लोगों को कैसे समझाना चाहिए। तो अगर आपको ये एंजल्स दिख रहे हैं, ये बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो से थैंक यू। ओके, से थैंक यू टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू दोज बटरफ्लाइज, क्योंकि वो एक साइन के रूप में ओके आपके पास आ रहे हैं। Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. Okay? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी निकल के आया है कि आपने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है।
कभी आपने ये सब करते हुए अपने बारे में तो सोचा ही नहीं कि मैं भी तो एक इसी यूनिवर्स का पार्ट हूँ, इसी यूनिवर्स का हिस्सा हूँ, तो मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर सकती? मैं क्यों हमेशा लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ या फिर रखता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में रहोगे तो मैं खुश रहूँगी। किसी के आपके लाइफ में होने के बिना भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। और अगर वो आपके साथ है तो आपको किसी से भी कुछ भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। हम टैरो से भी देखते हैं। लेट इट गो, द सिचुएशन, दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउ मी टू सर्व योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। ओके, यहाँ पे डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि अपना जो फ्यूचर है ना उसको गले लगाओ। पास्ट में क्या रखा है, जो चीज़ें जो लोग आपको सर्व नहीं करती है तो वहाँ से निकलना ही सही होता है। वहाँ पे कितनी देर तक आप रोते रहोगे, मरते रहोगे कि मुझसे बात करो, मेरे साथ प्लीज़ मेरी बात सुनो। कितने दिन तक आप रहोगे? अगर कहीं पे भी आप अगर करियर में भी बोल रहे हो तो आपको ये दिख रहा है कि कोई मेरे एफर्ट्स ग्रांटेड ले रहा है या फिर देख ही नहीं रहा है या फिर उसका सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहा है, तो आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको पास्ट में ना अटकते हुए अब मुझे आगे क्या करना है ये देखना है। रोते नहीं बैठना है कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। ओके, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। देखो यहाँ पे एंजल्स खुद आपके साथ है। एंजल्स खुद डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आपके पास आ रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज है। आर्कएंजल गैब्रियल joins me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हैं और वो आपसे ये बोल रहा है कि स्पार्क योर क्रिएटिविटी, आप अपने क्रिएटिविटी के साथ जुड़ो। हेल्प यू कम्युनिकेट योर विजन, हियर ही इज़ देयर टू हेल्प यू। ओके, यहाँ पे गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल हमसे ये कह रहा है कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको आपके गोल से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। एंड डिवाइन इज़ विथ यू। शोल्डर पे ये हाथ फील करने की कोशिश करो कि यहाँ पे डिवाइन जो है वो आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफ़िकल्ट वन हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, तो एक्सेप्ट करो जो भी रियलिटी है, जैसी भी रियलिटी है। आप अगर लोगों के साथ कॉम्पीट करना चाहोगे कि उनके जैसी मेरी लाइफ क्यों नहीं है, तो नहीं, आपकी लाइफ अलग है, आप अलग हो तो आपकी जर्नी भी अलग होगी। सो आपको सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। लोग आपसे क्या चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से क्या चाहते हो। आप अगर खुद के साथ ही खुश नहीं हो तो लोग आपको कुछ भी बोलेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ मैं इतनी ही बुरी हूँ, हाँ मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं लायक ही नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते हैं कि टैरो से भी क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, द हैंगमैन, द चैरियट का कार्ड आया है। देखो आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पे द डेविल के साथ द चैरियट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स का आना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक के रखा है किसी ऐसे चीज़ में जो बेड़ियाँ आपने खुद अपने गले में, अपने पैरों में बांध के रखी है, खुद आपके सोच के कारण। ओके, आपकी खुद की कुछ एडिक्शंस है कि नहीं मैं यहाँ पे बदलाव ला ही नहीं सकती, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मैं किसी रिश्ते से निकल ही नहीं सकता, मेरी लाइफ इतनी ही बुरी चलेगी। इस तरह से सोच के अपने गले में ये जो बेड़ियाँ डाल के रखी है ना, वो बेड़ियाँ अभी निकालने का टाइम है। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। और ऑल्दो आपकी ये जो जर्नी है वो काफ़ी स्लो रही होगी, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर द विनर ऑफ दिस जर्नी। ओके, यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ था। यहाँ पे एक कार्ड आया था विच वॉज टेलिंग यू कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज फॉर यू।
यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी कि जो आपको सीखना बाकी थी, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी था, और अगर आपने वो चीज़ें नहीं सीखी होती तो आप यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचते। तो बहुत ही जल्द आप यहाँ तक पहुँचने वाले हो। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि ये जो सक्सेस है ये आपका है, लेकिन जो अपने गले में जो बेड़ियाँ बांध के रखी है ना, वो सबसे पहले निकालने का वक्त आ गया है। ओके, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आप बहुत लायक हो, आप बहुत कैपेबल हो। ओके, जो भी आपने सीड्स बोए थे, जो भी आपने कोशिश मेहनत करी थी, वो सारे सारे के रिजल्ट्स अब मिलने का टाइम आ गया है। ये फुल मून के साथ आप आपके लाइफ में चेंजेस देखोगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे। जस्ट ओके, तो आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है यहाँ से बाहर निकलना है। ओके, द हैंगमैन है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप उस नॉलेज को अच्छे से सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हो। तो आपको जहाँ से भी है वहाँ से निकलना होगा, अपनी एक नई शुरुआत करनी होगी। जो भी आपने किया था, जो भी जितने भी एफ़र्ट्स आपने लगाए थे, उसका 100% रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और जो भी आपके सपने हैं, वो सारे सपने अभी पूरे होने वाले हैं। विद दिस फुल मून आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है कि एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आई एम विथ यू। ओके, डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आई एम विथ यू। अगर ये देखा जाए तो ये जजमेंट वाले कार्ड में भी एंजल है, यही कार्ड आता है जजमेंट वाले कार्ड में भी, तो सॉरी यही पिक्चर आता है जजमेंट वाले कार्ड में भी। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम वे कि जहाँ से आपने चीज़ों को हारे थे, आपको ऐसे लगा था कि मेरे लिए अभी कुछ नहीं है, सब ख़त्म है, अभी वहाँ से ही एक नई शुरुआत होगी और इस आपका जश्न होगा। ओके, आप जो भी इंजॉय करना चाहते हैं और जो भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो, वो सेलिब्रेशन होगा। पूरी दुनिया उस सेलिब्रेशन को देखेगी और आपकी एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी करियर में। ओके, और जो भी प्यार आप डिज़र्व करते हो, वो प्यार आपको मिलने वाला है। आपको अगर ऐसे लग रहा होगा कि आई एम द निगलेक्टेड वन, फैमिली कभी भी मेरी दखल नहीं लेती, तो अभी सिर्फ फैमिली नहीं, तो पूरी दुनिया आपकी दखल लेगी, पूरी दुनिया आपके टैलेंट को देखेगी, और यू विल बी द स्टार। ओके, यू विल बी द स्टार। ओके, तो ये है फुल मून की रीडिंग, गुरु पूर्णिमा की रीडिंग। सो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद का साथ देना है। अगर आप ही हार जाओगे तो कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। तो थिंक ओवर इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।